देखिए जी, ये लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है और ये वो वाक़या है जो कि कॉमन है बनी इसराइल और मुसलमानों के दरमियान। काबील और हाबील का वाक़या। काबील और हाबील का नाम तो कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, हमारे पुराने मुफस्सिरीन ने इस्तेमाल किया है। कुरान में तो आया है कि आदम के दो बेटे। इसी तरीके से अहदीस में भी बुखारी मुस्लिम में ही आया है आदम के दो बेटे। अलबत्ता अगर आप मौजूदा जो दौर में किताब मुक़द्दस उठाएं जिसके अंदर तौरात भी है, इंजील भी है, न्यू टेस्टमेंट भी, ओल्ड टेस्टमेंट भी और कई अम्बिया के साहिब भी ज़ाहिर टेम्पर्ड फॉर्म के अंदर, तो उसमें जो पहला चैप्टर है ना आपको ओल्ड टेस्टमेंट में, जिसको यहूद और नसारा दोनों मानते हैं, पैदाइश का चैप्टर, तो उसमें आपको शुरू में ये काबील और हाबील का वाक़या मिल जाएगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे और इस तरीके से एक बेटे ने दूसरे का कत्ल कर दिया। बाकी जो उसकी रीज़न बयान की जाती है वो कत्ल क्यों हुआ, वो रीज़न तौरात में भी उस तरीके से नहीं मिलती जो पब्लिक के अंदर मशहूर है। जो पब्लिक में मशहूर है इसराइली रवायतों की वजह से वो मैं आपको बता देता हूँ। ना वो मुसलमानों के यहाँ कोई रवायत मिलती है ना तौरात के अंदर है। हो सकता है इसराइली रवायतें हों, तौरात में भी उस तरीके से वाक़या नहीं आया, जनरल वाक़या है जो कुरान में आया उसी तरीके से जनरल वाक़या। तौरात में ज़रा ज़्यादा डिटेल आई है। मशहूर यही किया हुआ इन्होंने कि जी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक घर, उनके घर जोड़ा सुबह के वक्त पैदा होता था, लड़की और लड़का, और एक शाम के वक्त। तो जो सुबह वाला लड़का होता था उसका निकाह शाम वाली लड़की के साथ करवाया जाता था और शाम वाला जो लड़का है उसका निकाह सुबह वाली लड़की के साथ करवाया जाता था। शुरू में जब इंसानी नस्ल को अल्लाह ने चलाना था, बाद में तो महरम रिश्ते आ गए। तो वो कहते हैं कि जी काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी और जो हाबील के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। तो जब रिश्ते की बारी आई तो काबील ने कहा नहीं मैं तो इसके साथ ही निकाह करूंगा और अल्लाह के हुक्म को तोड़ने की कोशिश, यानी इसराइली रवायत में आपको बयान कर रहा हूं। इसके ऊपर फिर उनके दरमियान ठन गई और उसके बाद जो कुछ है ना वो कुरान में भी है, तौरात के अंदर भी है कि दोनों ने अल्लाह के हुजूर अपनी नज़र पेश की। ये आपको पूरा वाक़या जो है ना सूरतुल माइदा के अंदर आयत नंबर 27 से लेकर 32 तक मिल जाएगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 से लेकर 32 तक। तो तौरात में ये मिलता है कि जो काबील थे वो खेती बाड़ी करते थे ज़मीन में और हाबील जो है वो भेड़ बकरियां चराया करते थे। तो दोनों ने कहा ठीक है हम अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करेंगे, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई ना उसका मौक़िफ़ सही होगा। तो जो किसान था ज़ाहिर है उसने अपनी खेती पेश करनी थी, उसने वो अल्लाह के सामने पेश की। और हाबील जो था उसने जो भेड़ बकरियां या कोई मेंढा जो पाला था वो दे दिया। और कहते हैं जी वही मेंढा था जो अल्लाह ने उठा के रख लिया और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो जो हज़रत इसहाक के लिए नाज़िल हुआ बकौल उनके और हमारे नज़दीक हज़रत इस्माइल के लिए वही मेंढा उतारा गया था। तो सूरह अल इमरान में भी आता है कि अगले ज़मानों में बनी इसराइल में यही होता था कि अल्लाह ताला कुर्बानी इस तरह कबूल करता था कि आसमान से एक बिजली गिरती थी, आग खा जाती थी। जिसको आग खा जाए ये कबूलियत की दलील कि सूरह अल इमरान में मिलता। इवन माले गनीमत वो जंगों में जो लूटते थे ना वो ला के रखते थे, आग आगे ख़त्म कर देती थी। इसलिए बुखारी मुस्लिम में आया ना कि अल्लाह ने मेरे लिए जो है वो माले गनीमत हलाल कर दिया जो अगलों के लिए नहीं था। इस उम्मत में आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं वो माले गनीमत। तो वो आसमान से आग आई तो उस मेंढे को उठा के ले गई और खेती को कुछ नहीं किया। तो ये इस बात का सबूत था कि काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई खेती वाले की और हाबील की कबूल हो गई है। तो अब तो इतनी बड़ी दलील देखने के बाद, लेकिन आपको पता है दिल बेईमान थे हुज्जतां ढेर। जब दिल में बेईमानी हो तो फिर कई एक हुज्जत है। तो कुरान ये बताता है कि ए नबी अलैहिस्सलाम इन अल्फाज के साथ इनके सामने मैं चले वो मोटे मोटे आपको अरबी के बगैर ही ना डायरेक्ट तर्जमा कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए कि जो अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस वाक़े के एतबार से। हाँ जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबा अबनई आदम बिल हक़। नबी अलैहिस्सलाम इनसे बयान करो आदम के दो बेटों का वाक़या हक़ के साथ। आगे मैं उसका सिर्फ तर्जुमा पेश करता हूँ। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ने एक की कबूल कर दी दूसरे को की कबूल नहीं की, तो वो गुस्से में आके उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल करूँगा।
तो उसने कहा कि अल्लाह ताला सिर्फ परहेजगारों से ही कुर्बानी कबूल करता है, और अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैं अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मैं चाहता हूं कि तू अपने गुनाह का बोझ भी उठा और मेरा बोझ, यानी मुझे कत्ल करने का बोझ भी तेरे ऊपर पड़ जाए, और तू दोषियों में से हो जाए, और यही जालिमों की सजा है। यानी तू ऐसा जालिम है कि तूने अल्लाह की बात नहीं मानी, तो मैं तो चाहता हूं कि तेरे साथ यही हो। तो अल्लाह ताला माता है कि उसके नफ्स ने उसे उभारा कि अपने भाई को कत्ल कर दे। फिर उसके बाद वो फिर खसारा पाने वालों में से हो गया। फिर उसको ये पता नहीं चल रहा था कि मैं लाश कैसे संभालूं, क्योंकि इसके पीछे ये इंसानियत का पहला कत्ल था। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब भी किसी को जुल्मन कत्ल किया जाता है ना, तो आदम के उस बेटे पे भी उसका वबाल पड़ता है, क्योंकि उसने वो बात शुरू की थी। जो बिदअत शुरू करेगा उसके ऊपर वबाल होगा, और उसके अपने वबाल में भी कमी नहीं आएगी जिसने ये काम किया। तो अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा, उसने ज़मीन को रेदी, तो उसे पता चल गया। और वो यानी इसराइली रवायतों में मिलता है कि कोई कव्वा था, वो मरा पड़ा था, तो दूसरे कव्वे ने उसके लिए ज़मीन खोदी और उसको उसमें फेंक दिया। तो इससे उनको आइडिया आया कि मैं अपने भाई की लाश को दफना दूँ। उससे पहले तो प्रेसिडेंट कोई नहीं था। तो जो लोग अहादीस में आए हुए वाक़यात का मजाक उड़ाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कुरान में तो आज तक हमने फिजिकली एक्सपीरियंस में तो कभी कव्वे को दूसरे कव्वे को दफनाते हुए नहीं देखा। यही वाक़या अगर बुखारी मुस्लिम में होता है, इन्होंने मजाक उड़ाना था, तो वो कहेंगे नहीं ये स्पेशल केस था, अल्लाह ने सिखाने के लिए किया, तो अल्लाह कर सकता है, मौजज़ा है। तो फिर इस तरह के जो वाक़यात बुखारी मुस्लिम में आते हैं वो भी मौजज़ात के तौर पे होते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो फिर उसने कहा है अफसोस, मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ, मैं इस कव्वे जैसा नहीं हो सका कि अपने भाई को दफना सकता। फिर वो नादम हो गया। और फिर अल्लाह फरमाता है मिन अजली ज़ालिक, इसी एक वाक़े की वजह से कतबना अला बनी इसराइल, हमने ये बात तय कर दी थी बनी इसराइल के लिए, अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, अगर किसी जान ने दूसरी जान को कत्ल किया बगैर इसके कि वो जान के बदले जान हो, वो भी जुडिशरी के थ्रू होगा, कत्ल के बदले कत्ल, खुद नहीं करना होगा, या फसाद फिल अर्द की वजह से, तो गोया ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, और जिसने किसी एक इंसान की भी जान बचा ली, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। ये वो हिस्सा है जो डॉक्टरों ने हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा होता है, और अंदर जो है वो आपसे हजारों रुपए हथियारे होते हैं जी, एक जान को बचाया तो पूरी इंसानियत को बचा ली। इल्ला माशाअल्लाह डॉक्टर हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम मौलवियों के बारे में बोलते हैं, उस वक्त भी नाराज होते हैं। तो जब हम तगलीब के कायदे में बात कर रहे होते हैं कि अक्सर डॉक्टर्स ऐसे ही हैं, परहेजगार लोग भी मौजूद हैं, तो वो तगलीब के कायदे को लिया करें। जब हम उलमा पे बात करते हैं तो वो भी कैटेगोरिकली जब करते हैं, उस पर आप खुश होते हैं, तो वो भी हम सारे उलमा को नहीं कह रहे होते, अक्सरियत की बात कर रहे होते हैं। तो ये वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आदम के बच्चे का जो कत्ल था, इसके बाद हमने ये तय कर दिया कि एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। तो ये वो वाक़या था काबिल और हाबील का। और अक्सर लोगों को ये याद नहीं रहता ये कातिल कौन था, काबिल था या हाबील था। भाई कातिल काफ अलिफ है, तो काबिल में भी यही है, और हाबील हलाक हा से शुरू होता है, हाबील हलाक हुआ है और काबिल कातिल है। तो ये याद रखना आपको आसान है कि काबिल कातिल और हाबील हलाक हुआ उसके हाथों। आसान तरीके ना, ये एक मदनी टोटका आपको बता दें, याद करना। बाकी वो जो डिटेल्स मिलती है ना कि वो चक्कर था, तौरात में भी इवन नहीं मिलता कि वो कोई लड़की वाला चक्कर था। हो सकता है बाद में किसी ने उसको, जिससे आप देखें अर्तगल ड्रामा है, अब वो अर्तगल तो एक हीरो है, लेकिन उसके अंदर इतनी लव स्टोरीज उन्होंने डाल के ना उसे एक रोमांस पैदा करने की कोशिश की ताकि नौजवान नस्ल देखे। तो ये मेरे ख्याल किसी ने काबिल हाबील में भी ना रोमांस पैदा करने की कोशिश की है। इसके पीछे हमारे पास दलील कोई नहीं है कि वाकई इस वजह से हुआ है या कोई और रीज़न थी, किसी और वजह से था, या उनकी वैसे आपस में ठान गई कि हम कुर्बानी पेश करते हैं, देखते हैं अल्लाह के हुजूर कौन परहेजगार है। क्योंकि अगर ये वाक़या इस तरीके से होता तो ये तो बहुत बड़ा वाक़या था, कुरान में इस तरीके से इसको रिपोर्ट होना चाहिए था। और कुरान में अगर नहीं हुआ तो तौरात में भी नहीं। मैंने स्पेशली यानी तौरात इस हवाले से कई दफ़ा देखी है। तो अच्छा, उसमें आपको लफ्ज़ काबिल नहीं मिलेगा, काइन मिलेगा, और हाबील हाबील ही मिलेगा। तो बाज़ जैसे अब मक्का की प्रोनाउंसिएशन बक्का भी है, तो एक लफ्ज़ की 2-3 प्रोनाउंसिएशन भी होती है। हो सकता है वो वाली प्रोनाउंसिएशन भी मिलती हो, लेकिन तौरात के अंदर शुरू में चैप्टर है पैदाइश, उसके भी तौरात खोलते ही 3-4 सफ़े पे आपको ये वाक़या मिलेगा। उसमें भी सिर्फ कुर्बानी का जिक्र है कि दोनों ने कहा हम कुर्बानी करते हैं तो देखते हैं किसकी कबूल हो।
कोई लड़की लड़के वाला चक्कर ही कोई नहीं उसके अंदर मौजूद। तो ये किसी ने बनी इसराइल में आदत थी ना ये रंग भरने वाली, तो उन्होंने रंग भर दिया होगा और वो उसी तरीके से पब्लिक में ये नहीं जारी है। फिर लेकिन लोग पूछते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये नस्ल इंसानी शुरू में चली कैसे है? नस्ल इंसानी यकीनन शुरू में तो ये जो आज हम कहते हैं कि बहन जो है वो महरम है, तो ये किस वजह से कहते हैं? अल्लाह ने इसे हुक्म के तौर पे नाजिल किया। अगर ये हुक्म ना हो तो ये महरम वाला मामला ना होता। तो शुरू में यकीनन किसी चीज को चलाने के लिए उस वक्त शरीयत के अकाम डिफरेंट थे, वक्त के साथ साथ शरीय अकाम बदले हैं। नबी इस्लाम की मुबारक शरीयत में कई चीजें जो हलाल हैं पहले हराम थी। बुखारी मुस्लिम में आता है कि जी नबी इस्लाम फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन सजदागाह की है, पहले नहीं होती थी सजदागाह। लोग सफर पे भी जाते थे, सारी नमाजें इकट्ठी करके रखते थे, फिर घर आके या कोई मस्जिद मिलती थी वहां जाके पढ़ते थे। जी कितना मुश्किल काम था। माले गनीमत हलाल कर दिया गया नबी इस्लाम के लिए, अगले लोगों के लिए हलाल नहीं था। तो शरीयत में अहकामात उस जमाने में ये चीज होगी कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद पैदा हुई है, और बाकी ये कहना कि सुबह पैदा होती थी शाम तक जवान हो जाती थी, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। अपने टाइम भी जवान होती होगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी इतनी उम्र थी, तो वो आप थोड़ा उनको जवान होने थे 15-20, ये कौन सा पाकिस्तान इंडिया वाला जवान होना है कि 35 साल में शादी हो रही है। 12-15 साल में शादी हो जाती थी। तो 12-15 साल के अंदर वो इस तरीके से शुरू में अल्लाह ताला ने उस सिलसिले को उस तरीके से चलाया होगा। खुद यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला माता है कि हमने सूरह निसा के अंदर कि हमने एक जान से सबको पैदा किया, उससे उसका जोड़ा बनाया। और बुखारी मुस्लिम में आता है कि अम्मा हव्वा जो है वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई। कुरान में भी इशारतन मौजूद है। और ये सेम चीज जो है तौरात में भी आपको पैदाइश चैप्टर में मिलेगी कि हजरत आदम से हव्वा निकली है। तो ये भी तो हुआ है ना, उनमें से निकली है, तो वो बीवी भी बन गए। तो एक स्पेशल केस था। ये अक्सर लोग पूछते हैं शुरू जो काम किसने चलिया सी, पाई किवें भी चलिया सी, तुसी देखो हुण काम किवें चलाना है, उसे चल गया। तो ज़ाहिर शुरू में इसी तरीके से औरतों को ऑप्शन नजर नहीं आता कि चला होगा। तो बाकी वो ये कि सुबह होती थी, शाम को तक जवान हो जाती थी, फिर क्रॉस करवाया जाता था, इसकी कोई दलील नहीं मिलती है। हाँ, इसराइली रवायतें ये कहती हैं, और इवन इब्ने कसीर ने भी, इब्ने जरीर तबरी ने भी, हमारे अहले सुन्नत के जो बड़े आइम्मा हैं उन्होंने भी ये नकल किया है कि, लेकिन साथ उन्होंने भी कहा कि ये हमारी असेसमेंट है, हम इसको वसूख से नहीं कह सकते क्योंकि नबी इस्लाम ने इसकी डिटेल्स बयान नहीं की है, ये कैसे हुआ होगा। पर अल्टीमेटली ये एक बंदे ने दूसरे का कत्ल कर दिया, उसके अगेंस्ट अल्लाह ने यह कानून नाजिल कर दिया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक मुसलमान नहीं, इंसान, और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। असल में यह है मैसेज। आदम के 2 बच्चों के कत्ल में जो मैसेज है वो ये है कि कत्ल ना हक अल्लाह को नापसंद है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन मकतूल अपने कातिल को पेशानी के बालों से घसीटता हुआ, इस हाल में कि उसकी रगों से खून बह रहा होगा, अल्लाह के अर्श के पास पहुंच जाएगा और कहेगा अल्लाह मुझे इंसाफ दिला, इसने मुझे दुनिया में कत्ल क्यों किया था। और सुन निसाई में आगे उस साहबी के अल्फाज हैं, ए हुक्मरानों, कत्ल पे मुआवनत ना करो किसी की, कत्ल ना हक इतनी बड़ी चीज है। और कत्ल हक भी जुडिशरी ने करना है। ये नहीं है कि मेरे बाप का कातिल मेरे सामने आया तो मैं गोली मार दूं, नहीं, जुडिशरी में प्रूफ होगा, तो नहीं होगा तो आखिरत में बदला मिलेगा। आखिरत का तो बदला बहुत बड़ा है, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। सूरह निसा में अगर किसी मोमिन को किसी ने जानबूझ के कत्ल किया तो उसकी सजा हमेशा की जहन्नम है जनाब, हमेशा की जहन्नम। अबू दाऊद में हदीस है कि अल्लाह ताला या तो शिर्क माफ नहीं करेगा या किसी मुमिन का कत्ल ना हक माफ नहीं करेगा। सही बुखारी में हदीस है कि जन्नत की खुशबू 40 साल से सूंघी जा सकती है, लेकिन जिसने किसी जिम्मी काफिर को भी कत्ल किया, जो मुसलमान हुकूमत में टैक्स देकर रह रहा था, है काफिर था, उसको नाहक कत्ल कर दिया, तो वो मुसलमान भी जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, हालांकि 40 साल से आ रही होगी। जी, इसीलिए कत्ल के मुकदमे की पैरवी का भी कहा गया है। सूरह अल बकरा में वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो, इंसानियत की जिंदगी छुपी है क़िसास लेने में। बाकी जगह कहा गया माफ कर दो, कत्ल के लिए कहा गया माफ नहीं करना, दियत नहीं लेनी, ब्लड मनी नहीं लेनी। ऑप्शन जरूर है, लेकिन प्रेफरेबल यह है कि कत्ल के बदले कत्ल हो, क्योंकि इंसानियत 2 चीजों पर खड़ी है, एहतराम जान और एहतराम माल। अगर ये नहीं होंगे
फारग। जो मौला अली का कौल है कि कोई भी मुआशरा बगैर दीन के तो कायम रह सकता है, बगैर इंसाफ के नहीं रह सकता। और इंसाफ किस लिए आप कर रहे होते हैं? एहतराम जान और एहतराम माल के लिए। और उसे कौन सी चीज इंश्योर करती है? जुडिशरी। जामिया तिर्मिज़ी में मौकूफन रवायत मौजूद है कि ए काबा तेरी खुशबू बड़ी अच्छी है, लेकिन अल्लाह के हुजूर एक मुमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़ के। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, कोई शख्स पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह के नज़दीक ये छोटा गुनाह है और एक मुमिन का कत्ल इससे बड़ा गुनाह है।